जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, वो भी एक रियल कहानी। ये कहानी है, मेरे एक रिलेटिव भाई लगते हैं। ये उनके साथ हुई थी घटना। तो ये आज की आप कहानी समझ लीजिएगा या एक रियल घटना समझ लीजिएगा तो चलेगा। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ अपने एक भाई की। दूर के रिलेशन में मेरे एक भाई हैं। तो एक बार क्या होता है कि वो उनके घर में एक कार्ड आता है शादी का। उनका गांव थोड़ा काफ़ी दूर था, तो गांव से उनके रिलेशन में शादी होती है किसी की। जिनकी मैं आपको कहानी सुना रही हूँ वो मेरे दूर के रिश्ते में भाई लगते हैं। तब ऐसा कोई रियल रिलेशन नहीं था, पर वो मान के चलिएगा कि भाई लगते हैं। वो नेबर मान लीजिएगा हम लोगों के। वो तो काफ़ी अब तो बहुत ही बड़े बूढ़े हो गए हैं। तो हम जब छोटे थे तब ये उन्होंने कहानी सुनाई थी, हम सभी को सुनाते थे वो। तो क्या होता है, उनके घर में शादी होती है गांव में, उनके गांव में। वो शहर में रहते हैं। तो क्या हुआ कि गांव में उनके पेरेंट्स ने बोला, जो भैया लगते हैं हमारे, उनके पेरेंट्स ने बोला, उनका नाम गुड्डू भैया है। तो उनको बोला कि तुम शादी में गांव में चले जाओ। और हम लोग कहाँ जाएंगे। तो भैया और भाभी, तो भाभी उस टाइम पे नहीं जा पाई थी, तबीयत ठीक नहीं थी। तो भैया ने कहा कि हम जाएंगे। तो भाई वो गुड्डू भैया निकल गए शादी के लिए। निकलना था उनको, गांव में शादी थी। अब शादी थी तो बस से वो गए। तो बस से उतरे तो वो लेट हो गए थे कि उनका बिजनेस था ना, तो वो शाम को ही निकले। तो ये सोचा कि शाम को निकलेंगे तो शादी अटेंड कर लेंगे। तो वो भैया शादी में निकल गए। अब रात हो गई, बस बहुत देर में मिली। और जैसे उनको क्या था, गांव में भी उतरते थे ना जब वो, तो उसके बाद भी वो कच्चा रास्ता जो होता है उसमें वो पैदल मतलब थोड़ी दूर पैदल निकलते थे, जाते थे। तो उनके घर, उनका जो पुश्तैनी घर था वो आ जाता था। तो क्या होता है कि वो बस से नहीं जा रहे थे। तो वो जहाँ पे बस का जो स्टॉप होता है वहाँ पे भाई जिस गांव में जाना था तो रोड पर ही उतर गए। और उस टाइम पे मोबाइल वगैरह चलते नहीं थे कि भाई मोबाइल से किसी से कह दे कि भाई कोई बाइक लेकर बाहर आ जाए। ऐसा कुछ उस टाइम पे सुविधा नहीं थी। तो क्या होता है कि वो निकल जाते हैं, उतर गए। अब उतरने के बाद क्या होता है कि रात होती है, तो उनका थोड़ा सा सोचते हैं कि बस ने थोड़ा सा पहले उतार दिया, वो ही शायद पहले उतर गए। अब वो 2 ट्रैक होते हैं जाने के लिए। एक ट्रैक मतलब वो थोड़ा सा पहले उतर गए, क्योंकि वो कभी जाते नहीं थे गांव, बहुत रेयर होता था जाते थे। पहले वो उतर गए गांव। वो जो उनका गांव था उससे वो काफ़ी किलोमीटर पहले उतर गए। बस वाले से कह दिया यहीं रोक दो। पता नहीं कैसे उतर गए, क्या हो गया, तो वो उतर गया भाई। बस तो चली गई। दूर दूर तक कोई व्हीकल नहीं, रात का टाइम था। अब वो लेफ़्ट साइड में मुड़ गए। उनको रोड दिखाई दी कि वो लेफ़्ट साइड में, जैसे बस से उतरते थे तो चौड़ी सी रोड उनकी लेफ़्ट साइड में, उसी साइड बस उतरी, उसी साइड में वो उनको निकलना होता है लेफ़्ट साइड में। कि चलो चलो उसमें क्या होता है, अंदर तक थोड़ा दूर जाते हैं। तो वो देख रहे थे कि आज शादी, घर में शादी है। तो अब जैसे शादियां होती हैं गांव में कहीं भी तो वो क्या करते हैं कि वो उसी लेफ़्ट साइड में जो रोड गया था वहीं पर मुड़ जाते हैं और भैया चलते चले जाते हैं। अब वो चलते चले जाते हैं, पर उन्हें कहीं भी दूर दूर तक रोशनी नहीं दिखाई देती कि भाई गांव है। भाई थोड़ी दूर में उनका घर था। पता नहीं वो चलते चले गए। भाई जैसे ही वो चलते चले गए तो वैसे ही वो क्या देखते हैं कि तो
बहुत देर तक वो चलते चले जाते हैं। फिर वो एकदम क्या देखते हैं, उनको कहीं दूर से रोशनी दिखाई देती है। कहते लो चलो, आज तो ये घर इतनी दूर लग रहा है हमें, और खूब रोशनी दिखाई दी। जैसे ही वो उस रोशनी के पास जाते हैं, वो क्या देखते हैं कि भैया इतनी ज़्यादा रोशनी होती है, पर उसमें एक भी लाइट नहीं होती है। कैन यू इमेजिन कि वहाँ पे क्या होता है। भैया बता रहे थे कि उनका रोशनी थी बस, ओनली। और इतने बड़े बड़े दूर दूर तक, मतलब इतनी तीखा प्रकाश था ना, जैसे कि कोई दिन होता है ना, डे होता है, एकदम वाइट। अब वो वहाँ जाके उन्हें अजीब सा लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी भैया वो बता रहे थे कि उनका माइंड इस तरीके का होगा कि वो फिर भी आगे बढ़ते चले जा रहे। और जैसे वो आगे बढ़ गए, वैसे वो देखते ऊपर से नीचे तक बड़े घंटे लटके। घंटे जो मंदिरों में घंटे होते हैं ना, वो बड़े घंटे लटके हैं। और कहीं भी मतलब इतनी खूबसूरत रोशनी होती है। वो जो उन्होंने बताया, इतनी सुंदर रोशनी थी वो, कि वो बता रहे थे कि रोशनी भी इतनी सुंदर लग रही थी कि एक ही बार में रोशनी को देखते देखते जाओ तो आँखें भी, जैसे कि बहुत टाइम तक हम लाइट को देख लेंगे तो आँखें अपनी चकाचौंध सी होती हैं, वो भी नहीं हो रही थी। बड़ा आराम मिल रहा था देखने में। और जगह जगह घंटे बड़े लटके, बड़े घंटे। और जैसे उस मतलब उनको वो चीज़ आकर्षित कर रही थी, मतलब अट्रैक्टिव कर रही थी कि वो और आगे बढ़े। तो भैया के हाथ में बैग था, और भैया के हाथ में पूरा सामान था, शादी का भी सामान था, और बहुत सारी कैश भी था। वो सब आगे बढ़ते चले गए। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो आगे बढ़ रहे हैं। घंटे जो लटकते हुए दिखाई दे रहे थे, वो दूर दूर तक दिखाई दे रहे थे। जहाँ तक उनकी आंखें फैली, वहाँ तक घंटे लटके थे। और वहाँ तक फूलों की बारिश हो रही थी। उन्हें बड़ा अच्छा लगा कि ये क्या है, शादी में तो ऐसे तो पहली बार हमने देखा है। बल्ब और नज़र नहीं आ रहे, लाइटें बड़ी अच्छी हैं, रोशनी कहाँ से आ रही है। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वैसे ही वो क्या देखते हैं कि इतना लंबा आदमी, और उसकी इतनी लंबी दाढ़ी, चट्टो वाइट, एकदम वाइट दाढ़ी। और वो इतने लंबे कि जैसे भैया आगे बढ़ते तो उनकी बॉडी से वो टकराते हैं। तो जैसे भैया ने देखा तो उन्होंने एक खींच के चांटा दिया भैया के। इतनी तेज चांटा दिया कि भैया को जब चांटा खाने के बाद होश आया ना, तो वो ये कह रहे कि ये कहाँ पर हमें। भैया के वर्ड्स ये थे कि ये कहाँ पर हमें। बोले तू गलत दिशा जा रहा है। उस आदमी ने ये बोला, जो लंबी दाढ़ी, तू गलत दिशा जा रहा है, तेरी दिशा यहाँ पर नहीं है। बोले अरे हम अपने गांव आए, आज हमारी बहन की शादी का वही है, सजावट हुई है ये। बोले तू गलत दिशा में आ गया है, आगे तेरे लिए बहुत ख़तरा है। तू गलत दिशा में आ गया है, और तू बहुत पहले उतर गया है। तुझे यहाँ नहीं आना था, तुझे आगे वाले गांव में जाना था। भैया ने कहा, उसने कहा, जो दाढ़ी वाले बाबा जी थे, उन्होंने बोला इतने लंबे चौड़े थे, भैया को ऊपर सर करके बात करनी पड़ रही थी। बोले अब यहाँ से मुड़। भाई उन्होंने ये बोला, एकदम उस आदमी ने ये बोला, यहाँ से मुड़, ठीक है, और जहाँ से तू लंबा चलता आ रहा है ना, तू यहाँ से मुड़ के सीधे निकल जा, अब इधर आगे मत आ, इस साइड मत आ। तो भैया बोले जो मैं कह रहा हूँ वो बात मान। भैया का उस टाइम भैया को लग रहा था कि मैं सच में गलत दिशा आ गया हूँ, क्योंकि जो वो उस आदमी के चेहरे पे जो तेज़ था ना, वो बता नहीं सकते हैं भैया। और जैसे भैया ने सिर्फ़ और सिर्फ मुड़ के हनुमान चालीसा शुरू कर दी। बोले उसने आदमी ने बस इतना कहा, मुड़ जा, फिर पीछे मुड़ के मत देखना।
उस बूढ़े इंसान ने कहा मुड़ जा और सीधे रास्ते से निकल जा, अपना जहाँ से आ रहा है उसे उल्टे पर लौट जा, और उसके बाद बाहर तेरी बस इंतज़ार कर रही है, जल्दी जा निकल यहाँ से। बोले बाहर जाएगा वैसे ही तुझे रास्ता मिल जाएगा। भैया की हालत इतनी ख़राब, गुड्डू भैया की हालत ऐसी, इतनी क्रिटिकल कंडीशन हो गई इस टाइम। बोले मुड़ और सीधे निकल। जैसे भैया मुड़े, जैसे जो रोशनी थी ना, जो रोशनी उनको उस टाइम, और उस बुढ़े आदमी ने क्या कहा था कि मुड़ के मत देखना पीछे, जैसी दिशा में तू जहाँ से आया वैसे वहाँ से तू निकल ले, उल्टे पैर लौट जा। भैया सीधे टर्न लिए और भैया ने अपनी हनुमान चालीसा रोकी नहीं। भैया जैसे ही चलते चले गए, हनुमान जी का नाम लेते चले गए, वैसे ही रोशनी कम होती चली गई। भैया अपना मतलब, फिर भैया को जहाँ से भैया गलत टर्न लिया था ना, पर भैया बाहर निकलने के बाद भाई उन्होंने क्या बोला था, तुम्हें रास्ता अपने आप मिल जाएगा। जैसे ही भैया बाहर निकले वैसे ही सामने ही जो रास्ता, जो मतलब भैया बस ने रोक दिया, भैया वहीं उतर गया और लेफ़्ट टर्न वहीं टर्न ले लिया कि लेफ़्ट साइड ही बस ने उनको उतारा था। उसके आगे वाला जो टर्न था वहाँ उनको जाना था। जैसे ही भैया ने उस वाले रास्ते से बाहर निकले, रोड पे आए, तो वैसे उन्होंने देखा लाइट दूसरे वाले उस साइड जहाँ पे जो टर्न था वहाँ पे बल्ब वगैरह लगे हुए हैं, काफ़ी लोगों की हलचल हो रही है। और भैया सीधे भागते वहीं पर पहुँचे। जैसे ही भैया पहुँचे वहाँ पे हनुमान चालीसा उन्होंने कंटिन्यू कर दी थी, रोकी नहीं थी, और भैया वहाँ जाके हो गए बेहोश। लोगों ने उनको उठाया, जो वहाँ पे लोग खड़े हुए थे, और अंदर तक ले गए। जब शादी वादी सब हो गई तब, और उसके बाद भैया को जो बुखार चढ़ा है, भयंकर बुखार चढ़ा है, बहुत तेज। तो जब भैया ने ये किस्सा वहाँ पे अपने ताऊ जी को बताया, क्योंकि उनकी बहन की शादी थी, तो बोले बेटा तुम गलत दिशा इसलिए, बोले, और भैया जी हनुमान जी के भक्त थे। माने भैया सुबह के टाइम और हर एवरी ट्यूसडे और एवरी सैटरडे हनुमान सुंदरकांड का पाठ करते थे। तो दोस्तों ये एक सच्ची घटना है। हम जब छोटे थे तो जब भैया का किस्सा सुना, और भैया ने मेरे पापा जी को किस्सा बताया, ऐसे करके जब वो भैया अपने गांव से लौट के आए, भैया का कम से कम 1 महीने ट्रीटमेंट भी चला था। भैया ने कहा ये तो मैं ज़िंदगी में कभी भूल ही नहीं सकता हूँ जो मेरे साथ घटना घटित हुई है, क्योंकि भैया को सिर्फ़ और सिर्फ बचाया किसने? हनुमान जी ने। उनको वो जो साक्षात उनके सामने जो खड़े थे ना, वो हनुमान जी थे। हनुमान जी उनको गाइड कर रहे थे कि तुम गलत दिशा में हो, तुम्हें कोई भटका रहा है और तुम पीछे मुड़ के मत देखो, क्योंकि वो हनुमान जी के भक्त थे और उनको वो चीज़ अच्छी लग रही थी, रोशनी अच्छी लग रही थी, उनको मालाएं अच्छी लग रही थी, फूलों की वर्षा अच्छी लग रही थी। तो बाद में पता चला कि वहाँ पे ग्रेवयार्ड था बहुत बड़ा। तो जो अब ऐसी जगह तो गलत तरीके से अगर आप पहुँच जाओगे तो ये घटना तो होती है भाई, किसी के साथ हो जाती है। तो ऐसे भैया के साथ, तो जैसे उनको जब वहाँ पे गांव में होश आया तो उन्होंने बताया कि इस तरीके से ऐसे हुई थी। तो उन्होंने कहा वहाँ तो बहुत बड़ा ग्रेवयार्ड था, तो इसलिए वहाँ पे तो जाना निषेध है, लिखा भी था वहाँ पे जाना निषेध है, वहाँ तो कोई जाता भी नहीं है, अब वो वहाँ यूज़ भी नहीं होता है वो चीज़। तो इस तरीके से भैया गलत दिशा पहुँच गए थे और उन्होंने हनुमान जी ने इस तरीके से उनकी रक्षा की, उन्हें बचाया। आज भैया हैं भी, भैया काफ़ी मतलब बड़े बूढ़े टाइप के हैं, अब हो गए हैं, ओल्ड एज में आ गए, पर वो मतलब जैसे उन्होंने बताया, हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोग बड़ा डर गए थे कि हाँ भैया के संग ये हुआ था। पर दोस्तों सीरियसली ये एक रियल सच्ची घटना है। और कभी कभी स्टोरी तो हमेशा काल्पनिक ही होती हैं, जैसे कि मैं कोई स्टोरी डालती हूँ, कोई कहानी भी डालती हूँ, कॉमेडी की भी डालती हूँ, है ना। मैंने अपने चैनल का नाम ही चटपटी रखा है, तो चटपटी भी डालती हूँ, चटपटी मज़ेदार, मतलब इसमें
मसाला भी हो, सस्पेंस भी हो, कॉमेडी भी हो और ऐसी डरावनी भी हो तो ये आज की ये कहानी नहीं कह सकते हो, आप एक सच्ची घटना कह सकते हो, क्योंकि ये हुआ है हमारे भैया के साथ। तो हमें पता है वो। अब छोटे में तो बड़ा हम उनसे पूछा करते थे और भैया कैसा हुआ, कैसा लगा था, तो बड़ा हँसाते थे, कहते थे तुम्हें एक दिन जाके छोड़े आएंगे तब पता चलेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये सच्ची घटना? और एक दो सच्ची घटना और हैं जो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एक उम्मीद के साथ हम लाइफ में एक शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने ये चैनल खोला एक होप के साथ कि चलिए सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, एक लाइफ में हमारी बातें, हमारी कहानी, हमारी जो घटनाएं जो भी सबको पता चलेगी और सबको पसंद भी आएगी। तो लाइफ में कोई ना कोई कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में नया करने की कोशिश करता है। वैसे ही दोस्तों, मैंने भी कुछ नया करने की कोशिश की है। तो आशा करती हूँ आप सभी लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यही रिक्वेस्ट मैं आपसे कर सकती हूँ। फिर आप लोगों का मन है और मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी कहानी और अच्छी सी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।